I got the X, I'm in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the ये देखिए दोस्तों, अभी एक गन रेस्ट मैंने इसके पहले बनाया था, लेकिन वो दोस्त लेके चले गए थे, अभी दे गए। उसमें कुछ मज़ा नहीं है दोस्तों। यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था तो हमने कुछ दूसरा बनाने की कोशिश की है। और ये गन रेस्ट बनाया है भी, जो इसको बेंच पे रख के आप उस पर अपनी गन टिका के, और उस पर जैसे आपको जीरोइंग करनी है स्कोप की, तो आप उस पर भी यूज कर सकते हैं। ये गन आपकी एकदम स्टेबल हो जाएगी इस रेस्ट पे। और ये रेस्ट एडजस्टेबल है, आप ये ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस इतना बता दिया। इसके बाद आपको हर एक चीज़ इसकी नाप के डिटेल में बता देंगे। अगर आप अभी इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप ये वीडियो पूरा देखिए। आपको शायद ऐसा कुछ कभी करने का मन हो तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसकी हम पूरी डिटेल्स आपको अभी देते हैं नाप नाप के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको आप लिखते रहिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार आप जान जाएंगे तो इसमें कोई पहाड़ नहीं है। मुझे भी लग रहा था, लेकिन इसके पीछे मैंने 3-4 घंटे अपने खर्च किए। उसके बाद ले जाके एक दोस्त की वेल्डिंग की दुकान थी, तो वहीं से जाके बनवा लिया है। बाकी ये सब कटिंग वगैरह मैंने अपने हिसाब से कर ली थी, मेरे पास ग्राइंडर है। लेकिन आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं तो करने की कोशिश मत करिएगा। बहुत आसान है ये इसका मेजरमेंट करना। तो आपको रफली मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो आप इसको जो है कहीं भी आप लिख लीजिएगा, आपको इससे आसानी रहेगी। हम टॉप से चालू करेंगे और हर चीज़ का नाप आपको बताते चलेंगे। ये देखिए, जो हमारी ये गन को रोकने के लिए है, इसमें सबसे पहले तो ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऊपर से ही चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें ये बोल्ट हमने वेल्डिंग करा रखी है आधा इंच के नीचे से, ताकि मान लीजिए गन को रेस्ट देना, स्टेबल करना हो जीरोइंग करते समय, तो ये अपने काम आती है ये चीज़ बहुत। ये देखिए, ऐसे ये है, इस तरह से दोनों तरफ से इसमें बोल्ट जो है वेल्डिंग की हुई हैं, तो ये अपना गन को स्टेबल कर देंगे। और बीच में आप पुरानी चप्पल का कोई टुकड़ा ऐसे रख सकते हैं, ताकि आपकी गन जो है खुरचे नहीं। और एक टुकड़ा नीचे रख दीजिए, या फिर ऐसे यू बैंड बना के किसी भी पुरानी चप्पल वप्पल का या जूते के अंदर जो पैतामे पड़े होते हैं, उसको यू बैंड बना के आप यूँ रख दीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ से बोल्ट को टाइट करेंगे तो वो जाके गन को आपको रोक लेगी। वो गन इस पर एकदम से जाम हो जाएगी, तो जीरोइंग में आपको आराम रहेगा। चलिए, ये बातें हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके मेजरमेंट के लिए। सबसे पहला हिस्सा हमारा ये देखिए, ये 2.5 इंच का, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये टोटल ग्रिल पत्ती है 1.25 इंच की, और इसकी ये लंबाई है 2.5 इंच। 2.5 इंच की ग्रिल पत्ती में हमने आधा इंच छोड़ के यहाँ पे ये देखिए, हमने एक बोल्ट जो है सुराख करने के बाद इसमें वेल्डिंग करा रखा है। ये देखिए, आपको दिख पा रहा हूँ, ताकि हम जब इधर से नेट इसमें नेट हमने वेल्डिंग करा रखा है, जब बोल्ट हम डालेंगे तो जब हम कसेंगे तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगी और आपकी गन को स्टेबल कर देगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरफ वही चीज़ है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया है 2.5 इंच का। 2.5 इंच में आधा इंच ऊपर से आधा इंच छोड़ के होल करा के हमने ये बोल्ट में वेल्डिंग करा दिया। ठीक है, ये 2.5 इंच का हो गया। तो ये 2.5 इंच के 2 और 2 4, 2 उधर के पीछे वाले, 2 आगे वाले, ये 2.5 इंच। और ये देखिए, ये भी दोस्तों 2.5 इंच का ही है। नीचे वाली पत्ती 2.5 इंच की है और ये दोनों 2.5 इंच की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। और ये हिस्सा दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये 6 इंच का है। ये आगे का पोर्शन है। चूँकि गन आगे से थोड़ी मतलब ऊंची ही रहती है, इसलिए इसको थोड़ा पीछे वाले से ये चीज़ ऊंची रखी जाती है। हम यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। ये 6 इंच का पूरा ये हमारा टुकड़ा है। ये देखिए, ये 6 इंच का है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये 6 इंच का टुकड़ा है पूरा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा ये पोर्शन है, ये वाला, जिस पे कि हम गन को टिकाने के लिए बेस बना रखे हैं, ये हमने लिया है। अब इसमें आप अपने हिसाब से सुधार कर सकते हैं। ये 20 इंच का है दोस्तों पूरा, ये हिस्सा, ये चीज़ 20 इंच का है। ये आगे का हो गया, ये हो गया। और ये 1.25 इंच की स्क्वायर ट्यूब है दोस्तों, उसी पे हमने बनवाया है। आप इसमें 1 इंच का भी यूज कर सकते हैं, आधे इंच का भी यूज कर सकते हैं। और ये फिर से वही, ये पीछे का हिस्सा है, तो ये 2.5 इंच की ग्रिल पत्ती, और ये वाली ग्रिल पत्ती फिर से 2.5 इंच की। ये दोस्तों, अगर आपको दिख पा रहा है, ये भी 2.5 इंच की, और ये वाली ये भी 2.5 इंच की। और आधा इंच के बाद से इसमें होल करके जो है एक एक नेट जो है वेल्डिंग करा रखा है, ताकि हमारा बोल्ट इसमें चल सके। ये ऊपर का इतना दोस्तों, ये पोर्शन आपको समझ में आ गया कि कैसे कितना इसका मेजरमेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है ये हिस्सा, ये ग्रिल पत्ती लगी है इसमें, ये भी 2.5 इंच की है। इसमें भी आधा इंच के बाद से सुराख किया हुआ है। तो एक पत्ती ये 2.5 इंच की होगी, और जब हम इसको पलटेंगे तो एक पत्ती ये भी 2.5 इंच की हो गई। ये 2.5 इंच की पत्ती है, और आधा इंच के बाद इसमें सुराख किया हुआ है, ताकि ये वाला बोल्ट जो कि इस बेस को रोक के रखता है, पूरा आर पार पड़ा है उधर से इधर, और इसको यहाँ से वाशरने से टाइट कर दिया गया है। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। उसके बाद हम इसके नीचे चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है ये जो टुकड़ा लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर ट्यूब का, ये भी 2.5 इंच का था, और ये आप 3 इंच 4 इंच जैसे आपको हाइट के हिसाब से लेना है आप ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए आपको दिख रहा होगा अंदर पे, तो यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसमें आधा इंच का कर्व बना दिया गया इसके अंदर, ताकि हम जब इसको ऊपर नीचे करें तो ये लड़े ना, यहाँ पे किनारे लड़े ना, ये नीचे चला है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देना है, जैसे ऊपर की ग्रिल पत्ती है देखिए ये घुमाई गई है, ऐसे ये वाला टुकड़ा वेल्डिंग कराने से पहले हमें उसको कर्व कर देना है। चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों, इसका मेजरमेंट पूरा हो गया। फिर हम नीचे बढ़ते हैं दोस्तों। ये नीचे वाला दोस्तों हिस्सा देखिएगा, ये जो हमारा बेस है इसका मेज पे जो रहेगा, ये हमने यहाँ से यहाँ तक का पूरा 12 इंच का लिया था। ये यहाँ से यहाँ तक 12 इंच। उसके बाद इधर आते हैं दोस्तों, तो ये वाला मेरा जो हिस्सा है ये आगे का हिस्सा है, गन का मुंह इधर रहेगा। तो ये हमारा 8 इंच का था। ये देखिए ये 8 इंच का नीचे वाला, ये 12 इंच का, ये 8 इंच का, और ये जो टुकड़े लगे हुए हैं ये सारे 2.5 इंच के टुकड़े लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 2.5 इंच का टुकड़ा है, और ये भी एक 2.5 इंच का टुकड़ा है। वो अपने हिसाब से वेल्डिंग वाले कट करके, तिरछा कट करके जोड़ देते हैं। और ये टुकड़ा भी, पीछे वाला टुकड़ा भी ये 2.5 इंच का है। इतना हो गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मैं बस एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो हमने ऊपर लगा रखा था एक बार आपको बता देते हैं। तो ये वाला हमारा टुकड़ा ये 6 इंच का था, और जो पीछे हमारा मतलब जहाँ से हम ट्रिगर के पास वाली जगह है ये हमारा 3 इंच का था। ये 3 इंच का ऊपर वाले का, और ये 6 इंच का था ये वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, हम इसके और नीचे चलेंगे दोस्तों। तो ये हमारा बेस है जो मेज पे रहेगा, इसमें हमने दोनों तरफ जो है मोटे मोटे आर पार होल करा रखे हैं। देखिए नीचे भी बोल्ट निकला हुआ है, तो हमने एक सिधाई में आर पार इस पे होल करा रखे हैं। इस जो ऊपर वाले बेस को रोक के रखा है टुकड़ा, उससे बस 1 इंच इधर और 1 इंच इधर दोनों तरफ करा रखे हैं। वो इसलिए करा रखे हैं दोस्तों, कभी भी जैसे इसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो मान लीजिए एक ही तरफ बोल्ट रहेगा तो वो फिर से पीछे चला जाएगा, और हमें अगर जीरो करना है गन को स्कोप से ऐसे, तो फिर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए मैंने दोनों तरफ से लगा दिया है। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सुधार कर सकते हैं। तो ये होल इसमें 2 आर पार हो गए। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे वेल्डिंग करा दिए, और उसमें हमने नेट डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बोल्ट डाल दिया है, नेट हमने यहाँ बिल्डिंग कराए हैं। और ये इसलिए नीचे निकल आते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये देखिए आपको नीचे ले जाना हो इसको, तो ये अगर आप नीचे वाला होल नहीं करेंगे तो ये नीचे जाएगा नहीं, यहीं पे लड़ जाएगा। तो ये इतना नीचे नहीं आएगा जितना आ रहा है। देखिए ये एकदम लास्ट तक चला जाएगा, ये इधर भी चला जाएगा नीचे, और जब हम इस नेट को नीचे कर देंगे इधर भी चला जाएगा। अब मान लीजिए हमको यहीं पे इसको रोक देना है एकदम, ये नीचे ये हिस्सा मुझे ऐसे ही रोक देना है इसको। तो इसको ऐसे ऐसे करके हम, ये भी दोस्तों थोड़ा टाइट चल रहा है, इसमें मोबिल वगैरह डाल देंगे तो ये सही हो जाएगा। ये हमारा जाके यहाँ पे इसमें ये लड़ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब ये लड़ गया हमारा ये वाला नेट। अब ये कहीं जाएगा नहीं, देखिए ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ये एकदम से वहीं पे जाके रुक जाएगा। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको आप नीचे कर दीजिए, उसको ऊपर कर दीजिए। ये देखिए ऐसे दोस्तों, ये इधर भी है। अगर आपको इधर नीचे करना उधर ऊपर करना, तो आप इस वाले नेट को नीचे कर दीजिए और उसको आप ऐसे ऊपर कर दीजिए। ये बहुत आसान है दोस्तों। ये अभी थोड़ा सा टाइट चल रहा है क्योंकि इसमें भी पेंट वेंट करना था और मोबिल अभी सही से पड़ा नहीं, तो थोड़ा सा टाइट चल रहा है। धीरे धीरे अपने आप बूझ हो जाएगा। या आप इन फ्यूचर इसमें कुछ लगा सकते हैं, चरखी वगैरह बिल्डिंग करा लीजिए, ताकि जो है हाथ से घुमाने में आराम रहे। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे है तो ये अपने आप, ये इसको जब आप ऊपर ले जाके टाइट करेंगे तो ये आपकी पूरी गन एक ही जगह पे एकदम से जाम हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो इससे बहुत आराम मिलेगा शूटिंग करने में भी और जीरो करने में। ये कुछ इस तरह से दोस्तों काम करता है। ये चीज़ पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे हम पेंट करके एकदम से पूरा फिनिश करेंगे, तो फिर उसको दिखाएंगे कि कैसा ये दिखता है, या फिर इस पर हम नेक्स्ट टाइम शूटिंग करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको दिखाएंगे
कि क्या रिस्पांस मिलता है। वैसे मुझे तो समझ में आया, क्योंकि मेरा जो पहले बना हुआ था उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उसको हमने इसमें दूर करने की कोशिश की। और दोस्तों इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे हमारे यहाँ, तो केवल इसमें 1000 रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें कि वो गद्दी का चप्पल मैंने उसको दिया है अपनी तरफ से सुझाव कि जो है इसमें कोई पुरानी चप्पल की टुकड़ा काट के रख देना, वो केवल गन को स्क्रैच ना लगे इसलिए होता है, और क्या। और गन में स्क्रैच लग जाएगा तो अच्छी नहीं लगती दोस्त। कोई पुरानी चप्पल का टुकड़ा हो तो आप यू शेप में ऐसे डाल दीजिए, और फिर जब ये बोल्ट इधर ढकेलेगी गन को तो गन वहाँ चपक जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। फोटो का भेजा ना, इधर ये देख कभी चल जाए।
हाँ